नमो बुद्धाय मास्टर्स। आप सभी का लाइट एंड सोल आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर से मिले हैं लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का पधारने पर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को नमन करते हैं। तो हाथ जोड़िए मास्टर। हम सभी भगवान महात्मा बुद्ध को, सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स को, पितामह पत्री सर जी को, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मास्टर्स, आज हमारे साथ अवनी मैम जुड़ी हैं। अवनी मैम, जैसा कि आपको पता है, अवनी मैम है अपना जो हिंदी में भी लाइट एंड सोल जो प्लेटफॉर्म है, इस पर हिंदी में भी सेशन करवाती है, इंग्लिश में भी टाइम टाइम पर सेशन लेती हैं। तो अवनी मैम है जो मुंबई से है, और मैम के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैम है जो प्रोफेशन से एडवोकेट है। शादी के बाद ये हैदराबाद रहने लग गई थी। पिता में श्री सुभाष पत्री सर जी के संपर्क में आने के बाद 8 फरवरी 2001 से इन्होंने अपनी ध्यान यात्रा है वो आरंभ की, और इन्होंने लगातार 41 दिन ध्यान करके अपनी कई बीमारियां भी ठीक की हैं। मैम की जो थर्ड आई है वो एक्टिव है, और इन्होंने कई बार एस्ट्रल ट्रैवल भी किया है, और इनको काफी अनुभव है। ये किसी भी समस्या को आसानी से हल कर देती हैं, किसी भी साधक की समस्या को। और हमें एक जो अच्छा, इनके साथ जब भी ये मिलती हैं हमें एक अच्छा अनुभव मिलता है। तो आज मैम फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं, और आज मैम है असेंशियल पोर्टल एक्टिवेशन के बारे में हमें विस्तार से बताएंगी और सुंदर ध्यान भी करवाएंगी। तो स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं पूरे लाइट एंड सोल परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। थैंक यू नवीन, थैंक यू। तो हम शुरुआत करें। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, जैसे आप सभी जानते हैं, और जो एसेंशन का इस महीने में और इस साल में 2012 के ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस समय हम फिफ्थ डायमेंशन से आगे, सभी मास्टर्स जो भी तैयार है वो आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी हमें मैसेजेस आए हैं कि इस मंथ 12, 18 और 21 के दिन ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण दिशाओं से आ रही है, और बहुत सारे मल्टी प्लैनेट्स हम एकजुट होके एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो इस समय बहुत ऊर्जा, और अपने आप में हम अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी करते हुए, अपने आप को जानते हुए इस ऊर्जा और इस समय को हम पूरी तरह से उपयोग करें। तो मास्टर्स, हम शीघ्र ही हम ध्यान में बैठ जाएंगे, और मैं आपको गाइड करते रहूंगी, और आप इस तरह से हम अपने इस असेंशन में आज के दिन हम सभी मास्टर्स और जो भी जागरूक हो रहे हैं और जो जागरूक नहीं है उन्हें भी हम जगाने की कोशिश करेंगे, और आज हम सब ध्यानस्थ हो जाएं। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे, और हमारे गुरु ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सदानंद योगी जी, एसेंशियल मास्टर्स और सेवेंथ रे मास्टर्स, लायंस गेट मास्टर्स, इनकी ऊर्जा के साथ आज हम पूरी तरह से ध्यान में मग्न हो जाए। हम सब ध्यान में बैठे, आनापाना सती ध्यान अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। कोई सोच विचार नहीं,
इस समय हम पूरे इस ऊर्जा के साथ ही कनेक्टेड रहे, और जो भी आपके भीतर में चेंजेस आ रहे हैं उसको अनुभव करते हुए आप स्वयं भी अपने आप को करेक्ट करते जाएं। थोड़ी देर हम साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद हम म्यूजिक प्ले करेंगे। मेरे गाइडेंस के साथ रहिए। आराम से बैठे रहिए। इस समय इस एसेंशन के समय ये एक कॉस्मिक एसेंशन पोर्टल एक्टिवेशन जो प्लैनेट्स आज अलाइंड हो रहे हैं वे है सेडन, यूरानस, नेपट्यून, जुपिटर, प्लूटो। ये अपने अनेक 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 ऊर्जा के साथ, अपने गाइडेंस और सपोर्ट के साथ इस समय धरती के बहुत करीब है मास्टर्स। हमारे जो भी पास्ट के अभी भी आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आज के दिन समय है अपने पास्ट को माफ करते हुए अपने भीतर में चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए। इस प्लैनेट के मोमेंट से हमारे जो भी इश्यूज, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स, हमारे पुराने ख्यालात, आप स्वयं ही उसे सही कर लीजिए। क्योंकि इस समय आप अपने ट्रू सेल्फ को कनेक्ट होते ही आपका सोल पर्पस जानने की कोशिश कीजिए। इस समय हम हमारे भीतर एक नई स्पेस, एक नई जग
जगह की तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ऊर्जा को इस ऊर्जा से हमारी एवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट स्थिति की ओर बढ़े। हमें कोई एक्स्ट्रा वैलिडेशन की जरूरत नहीं, हम स्वयं ही अपने आप को सही करते जाएं। हमें अपने विश्वास को बढ़ाते हुए कि बहुत सारे दिव्य आत्माएं, ऊर्जा, अलग अलग प्रकार के अनदेखे हुए पावर्स को हम पहचानने की कोशिश करें। बहुत सारे नकारात्मक विचार हमारे अटैचमेंट्स से हमें दूर बहुत जरूरी है। इस एसेंशियल प्रोसेस में हमारे में बहुत सारा बदलाव, बहुत सारे सिम्टम्स भी महसूस करेंगे। शरीर में अनईजीनेस, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, फीवर या किसी प्रकार के अनईजीनेस को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़े। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे जागृत अवस्था में रहेंगे। जो भी हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखते रहेंगे।
एक्सेस एनर्जीज, ऊर्जा को ग्राउंड करते रहिए मास्टर्स। आपके हृदय के द्वारा पूरे विश्व में जा रही है। लोग ध्यानी, शाकाहारी, पिरामिड्स के बारे में जान रहे हैं। इस एसेंशन का समय हम बहुत जन्मों से इसके राह देख रहे थे। हम भाग्यशाली है कि इस समय हम यहाँ पर धरती पे मौजूद है। लायंस गेट होटल की ऊर्जा से हमारे हाई फ्रीक्वेंसीज हमारे विचारों में बहुत सारा बदलाव, हमारे थॉट्स, शब्द और बिहेवियर पैटर्न्स में चेंजेस हो रहे हैं। इसे अलाउ कीजिए मास्टर्स। हमारे में ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, जजमेंटल भाव, इमोशंस, इसके वजह से हमारे वाइब्रेशंस लोअर हो जा रहे हैं। हमें हमारी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस बढ़ाना है। सकारात्मक विचारों के साथ हमारे आध्यात्मिक जर्नी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सदैव सकारात्मक रहने की कोशिश कीजिए।
सदैव हमारे माइंडसेट एक ग्रैटिट्यूड और सभी को एम्पावर करते हुए स्वयं एम्पावर्ड होते हुए सभी को इस ज्ञान मार्ग में लाने की कोशिश करना चाहिए। माइंडफुलनेस और स्टिलनेस में रहते हुए हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन स्थिति में ला सकते हैं। इस महीने में हमारा इनर ग्रोथ एक उत्तम स्थिति में अपने कॉन्शियस स्टेट बढ़ रही है, क्योंकि इस सभी प्लैनेट्स और एसेंशियल मास्टर्स, सेवेंथ रे मास्टर्स, लायंस गेट की ऊर्जा से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा हो रहा है।
डियर मास्टर्स, जागृत अवस्था में रहिए। कॉस्मिक रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। आप इस ऊर्जा को रिसेप्टिव रहिए, कनेक्टेड रहिए। इसे इंटेंशन से यूनिवर्सल फ्लो आपके भीतर में हो रही है। आपके जो भी इंटेंशंस है, डिसीजंस सही तरह से ले लीजिए मास्टर्स, क्योंकि आपके फ्यूचर में भी जीवन के हर एक्शंस आप इस समय जो ले रहे हैं वो आपके हित में हो। इस प्रोसेस को पूरी तरह से विश्वास में रहिए। ट्रस्ट द प्रोसेस। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सही टाइमिंग से और सही समय पे हो रहा है।
लास्ट 10 मिनट्स मास्टर्स। धीरे धीरे अपने कॉन्शियस स्टेट में, अपने भौतिक में आ जाइए। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, सदानंद योगी जी, महाअवतार बाबा जी, सभी मास्टर्स को, एसेंशियल मास्टर्स, सेवेंथ रे मास्टर्स, लायंस गेट मास्टर्स, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, यूनिवर्सल मास्टर्स, मदर अर्थ, की गाइडेंस से आज हम हमारे एसेंशियल एक्टिवेशन प्रोसेस में हम ध्यान किए हैं। लास्ट 5 मिनट्स। ओके मास्टर्स, आपके दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खुलते हुए हम ध्यान स्थिति से बाहर आ जाएं।
Thank you so much, my dear friends, my dear masters, and my dear gods. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much, Agni ma'am. Wonderful meditation. Thank you so much. Lot of energy is felt at this time. और बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका. Thank you. बहुत सारे विजन्स भी आ रहे थे. So but thank you. और मेरा आंटी. नमस्कार नमस्कार आत्मवंदन. आत्मवंदन. आपको पूछना था कि मुझे अभी अभी बहुत वो होता है, शरीर में घूमता है मेरा दिमाग और पूरा बदन. तो इसका कुछ क्या कैसे करना है इसको? मैं ग्राउंडिंग भी करती हूँ, भी होता है, कभी भी होता है, बहुत होता है. कोई भी प्रेयर करो तो शुरू हो जाता है ऐसा. आप ध्यान क्लास वगैरह लेते हैं? ध्यान का हाँ प्रचार वगैरह करते हैं आप? हाँ मैं करती हूँ फोन से मैं खुद नहीं कराती, मगर बहुत लोगों से मैं बताती हूँ, भेजती भी हूँ अपने वीडियोस वगैरह बहुत करती हूँ. थोड़ा आप पर्सनली भी थोड़ा सा ध्यान का प्रचार कीजिए, क्योंकि आपके मुख के द्वारा वो सब ऊर्जा सब सब लोग तक जाना जरूरी है. क्योंकि हाँ एनर्जीज बैलेंस होना, और जब भी आप ध्यान में बैठते हैं कि सब जगह लोग जागरूक हो रहे हैं, ध्यानी हो रहे, शाकाहारी हो रहे, बहुत जगह पिरामिड्स आ रहे, इस तरह के थॉट्स रिलीज करेंगे तो आपकी ऊर्जा सब जगह जाएंगे, तभी आप बैलेंस्ड होंगे. हाँ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. थैंक यू. Thank you उर्मिला आंटी. Anybody else masters? किसी को? अच्छा नवीन जी का हैंड रेज है. नवीन जी, येलो कलर का वॉलपेपर है ना, वो दिख नहीं रहा है हैंड आपका, तो समझ में नहीं आता है, बट थैंक यू सो मच. गो हेड प्लीज. नमस्ते मैम. नमस्कार नवीन जी, थैंक यू सो मच आज के लिए. आज मुझे थोड़ा लेट हो गया, बट आपने हेल्प कर दी. आज का जो मेडिटेशन था बहुत ही अच्छा था. जैसे ही शुरू हुआ, और क्या है, जो पहले तो जो सिर है वो उसका एक लाइट में बदलता जा रहा है, फिर पूरा शरीर बदल गया, और इस प्रकार से हो गया जैसे लोहे को गर्म कर देते हैं ना, वो उस कलर में हो गया, यानी कि वाह. बिल्कुल पीला पीला सा, लाल लाल सा. वाह. और फिर उसके बाद है एक वो सुरंग दिखाई देती है, और उसमें एक बॉल घूमती हुई दिखाई देती है, कभी इस साइड कभी इस साइड, ऐसे ऐसे. फिर एक गाय दिखाई देती थी कुछ 3-4 सेकंड के लिए, ये दिखाई दिया. और वो पूरे टाइम मेडिटेशन का जो एनर्जी फॉर्म में दिखाई दिया पूरा शरीर. वाह, ब्यूटीफुल नवीन जी. बढ़िया, बहुत बढ़िया. ड्यूरिंग द टाइम, जैसा अभी नवीन जी बता रहे हैं, वैसे ही मुझे भी पूरा एनर्जीज तो आ रही है, ऐसा फील हो रहा है, और बॉडी जैसे वाइब्रेट हो रही है. और वो जो बॉल जैसा बोल रहे थे ना, वो हमारी थर्ड आई थी. थर्ड आई बकायदा बड़ी सी थर्ड आई दिख रही है, और वो दिख रही है, इधर से उधर कर रही है. यस. So, थैंक यू सो मच नवीन जी. बहुत बहुत अच्छा थैंक यू. एक्सपीरियंस शेयर. थैंक यू. थैंक यू. यस. निर्मला आंटी, नमस्कार, प्रणाम. आत्मवंदन, अपनी मैम, आत्मवंदन. मधु जी, ओम आत्मवंदन. जी, आत्मवंदन. सभी को आत्मवंदन. आज का ध्यान बहुत गहरा था, बहुत एनर्जी थी, पूरा लाइट में हो रहे थे चारों तरफ. बहुत अच्छा लगा, बहुत ऊर्जा रिलीज हुई है जो नेगेटिव थी, और बहुत अच्छा लगा. बहुत गहरा ध्यान. थैंक यू वेरी. और आपको थैंक तो यू. जब आती हैं तो आपके आने से ही मेरी तबीयत अच्छी होने लगती है. इतना थैंक यू. आपका थैंक यू. रौनक है. थैंक यू. थैंक थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. यस पुष्पा आंटी, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे. जय श्री कृष्ण. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. लाल लाल आज आप तो मैं यहाँ पर सुंदर सुंदर सी लग रही हैं.
हाँ, आज क्या पूजा है ना मैम, तीज की। अभी पूजा करके उठे, अभी उठे पूजा करके। कौन सी तीज की? हरतालिका तीज की? तीज, हरतालिका तीज की। आज हरतालिका तीज है? आज हरतालिका तीज है। ओ माय गॉड। खैर अभी तो कुछ खाया पिया नहीं है तो ठीक है। अच्छा कि आपने हरतालिका तीज है, पूजा करके उठी। लेकिन मैं इससे ज्वाइंट नहीं हूं ना, लाइट सोल मेडिटेशन से, फिर अंदर से चैन नहीं पड़ता। एक बार सबको देख लिया, बात सुन ली, मेरे को समाधान हो गया, शांति हो गई। अच्छा मैम, मैं आज यूट्यूब में मोबाइल देख रही, तो यूट्यूब के अंदर 18 तारीख की पोर्टल खुलने वाली है, वापस 21 तारीख की पोर्टल खुलने वाली है। हाँ तो खुल आज भी चुकी है। आज आज भी पोर्टल खुला है 12 तारीख, क्योंकि है। आज मैं यही अच्छा अंगारिका अंगारिका ये है, संकट चतुर्थी है। अच्छा अच्छा। अनंत ओके, अब रात चतुर्थी। को करूंगी ये मेडिटेशन, तो मैं रात को करूंगी सोने से पहले। अभी तो कर नहीं सकती कि अभी चंद्रमा दिखेगा, फिर पूजा करेंगे, उसके बाद में खाना वीना खाएंगे, पहले तो खाएंगे नहीं। हम्म। रात को सोते वक्त करूंगी मैं। बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद। सुना नहीं, लेकिन आपका नाम बहुत सुना है। मेडिटेशन मैंने आज नहीं सुना, लेकिन नाम बहुत सुना है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, सो थैंक यू, थैंक मास्टर्स, बस यही बात है कि हम सब जो अभी पोर्टल्स की बात कर रहे हैं, ये मैंने आप सबको पहले ही बता चुकी थी कि हम जब जैसे अभी लायंस गेट पोर्टल खुला है, हम 8-8 की बात करते हैं। तो कब से खुला है? कल भी मैंने बात की थी, उसके पहले भी बात की थी। तो ये खुल गया है हमारा जुलाई 22 से लेकर अभी अगस्त 22 तक। ये पोर्टल पूरा ओपन है, पूरा बेसिकली। और अभी जो जो आज की बात है, बेसिकली जो अगस्त का पूरा महीना है, मैं ऐसा कहूंगी कि ये मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, बहुत बड़ा पोर्टल है। और इसमें आप जो भी इंटेंशन डालते हैं, आप उसको उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ कि हो सकता है शुरुआत में अगस्त में, मैम इफ यू अलाउ मी, मैं तो शुरू हो गई। यस यस यस, गो अहेड। सो हो सकता है कि अगस्त के सेशन में, अगस्त के सीजन में आपने देखा होगा कि शुरू में रिलेशनशिप्स के साथ कुछ इश्यूज हो रहे होंगे या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो बिकॉज सैटर्न नेपच्यून जो है दोनों वीनस के साथ जुड़कर हमारे रिलेशनशिप्स में जो टर्बुलेंस आ रहा है, वो उसकी चैलेंजेस आ सकते थे। तो वो आए होंगे किसी को। हो सकता है कि आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप उन सारे रिश्तों पर, अगर जो आपके लिए मायने रखते हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए। पहला काम तो ये शायद हो ही चुका होगा सबके साथ। दूसरा, जब हम अगस्त के छठे दिन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है हमको बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी कि हमको ऐसा लगेगा कि हमारे पास हिम्मत नहीं है काम करने की, लेकिन वो एनर्जी और जो करज है वो हमको मार्स हमको दे रहा है, अगस्त का महीना भी दे रहा है। और बेसिकली हमारे पास जैसे ना फाइटर एनर्जी टाइप की, फाइटर कैसे, लड़ने की एनर्जी नहीं, लेकिन चीजों से बाहर निकलने की, उबरने की एनर्जी, उसमें उससे हमें जोड़ा जा रहा है। सो ये एक 6 अगस्त के समय की ऊर्जा थी। 8 अगस्त के समय की ऊर्जा जो है, वो अगस्त का जो 8-8 पोर्टल है, जिसको हम अबंडेंट पोर्टल कहते हैं, मैनिफेस्टेशन पोर्टल कहते हैं, कि पीक पे एनर्जीज थी, बहुत ज्यादा थी। तो उसके लिए तो आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा था, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। आप अपना पैसा कहाँ लगाना चाहते हैं, कहाँ पे आप ग्रो करना चाहते हैं। और आपकी अबंडेंस वेल्थ के लिए बहुत अच्छी ऊर्जा थी 8 की। आप कोई भी अगर रिवॉर्ड्स रिसीव करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा था। अब हम जब 9 अगस्त से लेकर अभी 10 अगस्त तक की बात करते हैं, तो ये फुल मून अक्वेरियस में आ चुका है, मतलब कुंभ राशि में हमारा आया चंद्रमा। इस समय एनर्जीज को जो अभी तक थी उसको और एम्पलीफाई कर दिया गया, बहुत बढ़ गई एनर्जीज। सो हो सकता है कि आप सबके जीवन में कुछ अचानक से ऐसी चीजें आ जाए कि जो चीजें नई भी थी, अब वो सीन में आ जाए आपकी लाइफ में, कि एकदम आपने सोचा नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज सामने आ गई और आप उस वो चीज करने के लिए रेडी हो गए, राजी हो गए। या अचानक से कोई चीज सामने आ सकती है और आप, तो इस समय जो पुरानी जितनी भी एनर्जीज हैं, जिसमें आप चलते थे, जिस तरह से आप बिहेव करते थे, सोचते थे, समझते थे, रहते थे, उस तरह की कोई भी एनर्जीज लागू नहीं होगी। आप उसको सब छोड़ दें, जैसे मैं बार बार अभी नहीं बता रही थी, फॉरगिव करिए, उसको रिलीज करिए, ओल्ड एनर्जीज को रिलीज करिए। सो एक तरह से क्लेंजिंग रिचुअल जो है वो हो रहा था हमारे साथ। और इस समय कई लोगों का आपने बताया भी है कि आप लोग को हो सकता है रोना बहुत आ रहा होगा, आंसू निकल रहे हैं, ये सब भी हुआ। दूसरा, 10 अगस्त अगर हम बोले कि मार्स जो है प्लूटो के साथ मिलकर
ये एनर्जीज को और बढ़ा रहा है। 11 अगस्त भी मर्क्यूरी जो है डायरेक्ट हो रहा है वीनस के साथ, जुपिटर के साथ, उसको उसके साथ मिलकर, और एक तरह से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है। तो कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन की इश्यूज आ सकते हैं जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है ना, तो देखना मेरी तो होती ही है, कई बार बोलते बोलते कुछ का कुछ मतलब अटक जाती हूँ या कुछ होगा, तो ये कम्युनिकेशन का इश्यूज होते हैं मास्टर्स। तो ये हो रहा है, सभी के साथ होगा। हो सकता है कि आपके सेलफोन ढंग से काम ना करे हो, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप देख रहे थे, अचानक से कुछ आपने गड़बड़ देख लिया, आपको ऐसा लगा कि आपने गड़बड़ देखा, लेकिन एक्चुअली वो कम्युनिकेशन इश्यूज भी हो रहे होंगे। इसके अलावा अब जैसे कल की बात है, तो अब ये जो समय है, ये रिलेशनशिप्स को सुधारने के लिए, अपने रिश्तों में प्यार लाने के लिए, फैमिली को संभालने के लिए, और एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल एनर्जी आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छी है। तो ये समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 अगस्त, अब हम 14 अगस्त की बात करते हैं। आज 12 अगस्त है, आज हमने असेंशन की बात की। तो बेसिकली जब हम 1221 पोर्टल की बात करते हैं मास्टर्स, ये 1221 दिसंबर में आता है, ये अभी नहीं आता है। ये जो वायरल हो रहा है ना चीजें, इसलिए मैं इसके ऊपर आंसर नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं आंसर कर रही हूँ? बिकॉज पीपल आर सेंडिंग मी, बट द राइट थिंग इज कि जब विंटर सॉल्स्टाइस होता है तब 1221 पोर्टल उस समय के आसपास खुलता है। अभी किस बात की जो पोर्टल खुला है वो है अबंडेंट पोर्टल, खुला है 88 के साथ खुला है, और वो बहुत पहले से ही खुला हुआ। असेंशन करने के लिए है जरूर, क्योंकि इसमें आप और उस एनर्जीज के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आपके लाइफ में आप क्या करेंगे, अब जो ये पीरियड आने वाला है 14 अगस्त, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस समय रिस्क ले सकते हैं कोई चीज का, कि हो सकता है आपको लगे कि मैं चलो शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, मुझे हिसाब से लगाएं, रिस्क ले देख के करें, लेकिन आप रिस्क ले सकते हैं। नेगोशिएशंस करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट डील करने के लिए ये जो पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस डील्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा समय है 14 अगस्त। इस दिन आप कोई डील को क्लोज भी कर सकते हैं। सो जस्ट लेटिंग यू नो, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। और उसके अलावा आप मतलब ये जो पूरा महीना है, अगर हम अगस्त का देखें, एक्शन एक्शन एक्शन, बस आप एक्ट करते जाएं, जो भी चीज सामने आ रही है उसको आप अच्छे रूप में उसको लेकर आगे बढ़े, क्योंकि ये आपको बहुत फ्रूटफुल समय है। एक बार ये खुल गया उसके बाद जो ये खुला रहेगा ये पोर्टल मास्टर्स। सो 17 अगस्त मर्क्यूरी अगेन सेक्सटाइल विथ मार्स, और 22 अगस्त तक ये पीरियड रहेगा। इसमें जो सूर्य है वो कन्या राशि में एंटर कर रहा है। तो उसके बाद थोड़ा जो मैं नोट करके आप सबको बता रही हूँ उसको आप देख लीजिए। ये समय, ये पीरियड आपके लाइफ में कोई भी चीज अगर अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं है, प्लीज ऑर्गेनाइज योर लाइफ, ऑर्गेनाइज योर करियर, ऑर्गेनाइज योर वर्क, ऑर्गेनाइज आपकी हर डायरेक्शन में, लाइफ के हर सिचुएशन में। कहीं पर भी अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि मैंने ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया हूँ, नहीं कर पाई हूँ, या मुझे इसको ठीक करना है, इसको सही रास्ते पे लेकर आना है, दिस इज द टाइम टू डू इट मास्टर्स। और उसके बाद हमारा न्यू मून की एनर्जीज आ जाएगी, मतलब अमावस्या की, जब हम इंटेंशन सेट करते हैं। फुल मून में क्या करते हैं, हम रिलीज करते हैं, जो मैंने बताया भी था। न्यू मून के समय हम क्या करते हैं, हम न्यू मून के समय इंटेंशन सेट करते हैं, और हर एक दिन एक एक काम करते हैं जो आपने सेट किया है उसके ऊपर। सो आप अगस्त 24, ये हम आई थिंक इसके पहले ही न्यू मून की डेट आ चुकी होगी, और अगस्त 24 जो है ये होगा ओपन टू बी टू द अनएक्सपेक्टेड। जैसे होता है ना, हमारी लाइफ में कुछ कर्व्स बहुत आ सकते हैं, तो इस समय स्टे फ्लेक्सिबल। हो सकता है कि समय के साथ बदलना आपके लिए जरूरी हो। जैसे पानी बहता है उस तरह से आप भी बहें, और अपनी डायरेक्शन हो सकता है आपको अचानक से चेंज करनी पड़े। अब किसकी है, मेरी है, आपकी है, आई डोंट नो, बट अगर आप लोग को लगता है कि डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है, सो गो एंड चेंज योर डायरेक्शन। हो सकता है कि आपको लाइफ में ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाएं और वो आपको हेल्प करें। सो इस समय क्या करना है, जो आपकी लाइफ में एक क्रिएटर एनर्जी के साथ ही जुड़ी हुई है, न्यू मून की जो एनर्जीज होती हैं, हम इंटेंशन सेट करते हैं और उसको क्रिएट करते हैं, सोचते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। तो इस समय एक क्रिएटर की ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़े। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे नया रास्ता चुनना पड़ेगा, आगे बढ़िए, चुनिए और आगे बढ़िए। सो जैसे होता है ना कि जब हम अगेंस्ट द रिवर फ्लो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वी फाइट अगेंस्ट द करंट, राइट। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि हमको आगे बढ़ना है, हमको रुकना नहीं है, हमको उस करंट के साथ फ्लो करना है। मतलब जो रिवर जिस डायरेक्शन में जहां फ्लो हो रहे हो वहां फ्लो करो, जहां आगे बढ़ना है, आपको लग रहा है ये रास्ता इजी जा रहा है तो वहीं चलो। ये समय है अगस्त 25, 26 और 28, ये जो समय है, ये आप राइट, कोई भी सपोज कोई राइटर है, स्टार्ट राइटिंग
और ये उन सभी लोगों के लिए, कोई अगर डिजाइनर है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है या सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सो उनके लिए डिजाइन, या कोई क्रिएटिव उसमें फील्ड में है तो डिजाइन कर सकते हो। कोई पेंटर है, बुक लिखने वाला है, कोई कोई रोमांटिक चीजें हैं, वो भी एम्पलीफाई हो सकती हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये बहुत क्रिएटिव ऊर्जा है। अगस्त 25 को भी, 26 को जो वीनस है, शुक्र है, Can we take the hand raise? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, ले सकते हैं। बस ये 2 और Can फिनिश कर देती हूँ मैं। सो इसमें भी Okay. अगस्त 26 को भी ये रिलेशनशिप, लव के लिए, एनीथिंग क्रिएटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 को अगेन हम सब क्या करेंगे, हमको उस समय चुप रहना है। 28 के आसपास, 26 से 28-30 तक का जो पीरियड है, ये डाउनलोड्स बहुत होने वाले हैं, मैसेजेस बहुत मिलने वाले हैं उस समय। सो आप अपने आप के साथ रहिए, ब्रेथ वर्क करिए, मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को काम करिए, और आंसर लेने के लिए रेडी रहिए। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जस्ट ये Thank you. अब हैंड रेज ले लेते हैं मैम। सो कृष्णा आंटी, नमस्कार आंटी, प्रणाम। और खुश रहिए, और सबको नमस्कार, अपनी मैम को भी नमस्कार। नमस्कार। अब मैं क्या बोलूं क्या नहीं, वो आपके शुरू करने के पहले ही मुझे बॉडी में कुछ कुछ होने लगा था, और फिर लगा कि शिव जी आके मेरे अंदर बैठ गए। और उसके बाद से फिर जब आपने शुरू किया तो बॉडी में तो वाइब्रेशन, मतलब हो ही रहा था वाइब्रेशन। उसके बाद से लगा कि मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, और थर्ड आई खुल गया, और उससे ब्लू एंड व्हाइट मिक्स लाइट निकल रही है एकदम चारों। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ होते रहा। बाद में ऐसे लगा कि नीचे से, एकदम नीचे से ऊर्जा आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही। सहस्रार पर आया, सहस्रार घूम रहा है, और घूमते घूमते वो नीचे आ रहा है, मेरा बॉडी भी नीचे आ रहा है। आते 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 एकदम वो नीचे आ गया, तो मेरी बॉडी पूरी खत्म हो गई, और वो सहस्रार घूम ही रहा था। फिर वो ऊपर उठने लगा, तो उसके साथ एक लाइट डोरी की तरह जा रही है, और वो एकदम ऊपर ऊपर, बहुत ऊपर जाके अंतरिक्ष में वो मिल गया। और फिर मुझे ऐसा लग रहा, मेरा हार्ट एकदम ऐसे खुल गया है, एकदम बहुत, और उससे ग्रीन ऊर्जा एकदम सब जगह निकल रही। Wow. बहुत कुछ हो गया, अब पता नहीं, अब आप ही बताओ क्या हो गया। इस समय बहुत लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। आपका भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया एक्सपीरियंस है आप। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुमन जी। Yeah, Namaste, Avni ma'am. I hope you're doing good, and नमस्कार। as Yes, always, yes. very nice meditation. मैम, मेरा प्रश्न असेंशन के ऊपर है, और जैसा कि मधु मैम ने बताया कि 88 portal and the dates. Ma'am, my question is that should we be bothered about the date or the portal? Are we not ascending every day? Or if we practice the presence of God, if we are kind-hearted, if we do some seva or compassion or something for Mother Earth, are we not ascending every day, every moment? And can we have that consciousness, or should we wait for a specific portal? I feel that if we are aligned with God's will, and if we do our duties to the best of our abilities, in a way we are ascending every day. So, ma'am, आपका perspective थोड़ा सा will be helpful. Yeah, you are ascending because your conscious state changes, and you know exactly what you're doing, and each and every whatever work you're doing, whatever process you are in, you're in that conscious state. But
it is said that this month, it's not, it's for some people, this Mhm. month they have given us that certain dates will be more powerful. So if you Mhm. do meditation, so it will uplift you more. Okay. So these are the dates, but when you are all the time in that state of the God wills, then we are all the time in that ascension process only. We are ascending because everything is changing. Everything is changing, and we are living in the conscious state. So this accordingly to the knowledge given by the ancient wisdom, that after 26,000 years, this day has come. So everybody is in a hurry to be in that alignment. But as Madhu said, from 22nd July, these energies have started, and many people are experiencing different this, and there are so many different symptoms taking place. Many people having bodily changes. They are not well. They are having a lot of pains, and some people are frightened also that what is happening to us and all that. So, and some people are not able to withstand, so they are taking medicines. But yes, this year it's a different year, and there are a lot of changes taking place. Yes. Yes, thank you so much, ma'am. Certainly, I think the energies are different. And then when we meditate, like the previous participant told that your presence makes a difference. So certainly, with advanced souls and healers like you, certainly group को काफी फर्क पड़ता है आपके vibrations. So thank you so much for I think giving your time to all of us. Thank you. थैंक यू सो मच अंशुमन जी. सो मैम, एक और चीज है जो हम हमेशा असेंशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और असेंशन के साथ हमको ये चीज समझ में आती है कि असेंशन तो हम हमेशा कर रहे हैं, और असेंशन जैसे अभी आपने बोला ना कि कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, तो ये बीमारी और बुखार आना और सर्दी खांसी होना, ये असेंशन की साइंस होते हैं. और दूसरा, क्या आपको कोई चीज बुरी लग रही है, अगर बुरी लग रही है, आपको फील हो रहा है, तो आप उसको, मतलब दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अभी भी आप हील नहीं हुए हैं. सो ये ओल्ड एनर्जीज जो हम पास करने की बात कर रहे हैं, वो हीलिंग एनर्जीज की ही बात कर रहे हैं. इसलिए असेंशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, आपको पता चल रहा है, यू कैन यूज दिस टाइम टू योर फुलेस्ट, बेसिकली फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, लाइफ की ग्रोथ के लिए. पता ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम? हर सेकेंड हम असेंड कर रहे हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल अगर आपको पता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं. तो बस यही है कि असेंशन, जो लोग ऑलरेडी उस अलाइनमेंट में हैं, उनके शरीरों के साथ इतनी तकलीफें नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें है. लेकिन जब लोग जो लोग अभी भी बीमारी या बुखार को महसूस कर रहे हैं, उनको अचानक से बुखार आ रहा है, या बहुत बॉडी में पेन हो रहा है, दैट मीन्स उनकी बॉडी में वो लाइट एब्जॉर्ब होने की प्रक्रिया हो रही है. So that is how again ascension की प्रक्रिया चल रही है. So thank you so much. इंदिरा जी, नमस्कार, प्रणाम. 1 minute. नमस्कार मधु जी. नमस्कार. अवनी मैम से बात करूंगी. नमस्कार. आपका नमस्कार मैम. आपका बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन था. बहुत ही आगे भी मैंने 2 सेशन आपके किए हैं, बहुत ही बढ़िया थे. लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता. मैं एंजॉय करती हूँ बहुत ज्यादा आपकी मेडिटेशन, और थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुझे आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए था, क्या आप दे सकते हैं? हाँ, आप मधु से ले लीजिए. बिल्कुल. मैं I will share you the number. I will share you the number, इंदिरा जी. अच्छा, ठीक है. ओके. थैंक यू Thank you. मैम. थैंक यू सो Thank you. मच. तो ये जो आपको अच्छा लगता है ना, ध्यान में बैठकर अच्छा लगता है, वो भी आपका एक्सपीरियंस है कि आपको अच्छा लग रहा है. दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस. हाँ, सो जरूरी वही. नहीं कि कोई देखे तो ही वो एक्सपीरियंस होता है. एक्सपीरियंस शरीर से भी फील होता है, कैसा लग रहा है, आप हेल्दी रह रहे हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस है. दिमाग शांत है, मन को अच्छा लग रहा है, आप खुश रह रहे हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस है.
और ये लोग नहीं उसको सिर्फ सोचते थर्ड आई का एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है मास्टर्स। नहीं नहीं, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता। मेरी एक लेफ्ट लेग में पेन है 1 साल से, हाँ, वो भी कम नहीं हो रही। इतना मैं मेडिटेशन करती हूँ, वो भी कम नहीं हो रही। आप अपनी यूनिवर्सल लाइट को वहां भेजिए, आप उनको जैसे आप बोलते हैं कि जब यूनिवर्स की लाइट जो हम सबको मिलती है या कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, आप उसको वहां तक लेकर जाएं, उसको इंटेंशन डालें कि ये एनर्जीज यहाँ पर जाएं और इस पे फोकस करें और इसको हील करें। देखिए, ट्राई करिए। और पैर में ओके। दर्द है, आपने अभी बताया, तो आप जरूर अगर हो सके तो आप देखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जहां आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, कोई बात होगी जो आप छोड़ नहीं रहे हैं। नहीं, लेफ्ट लेग में पूरे दर्द है, मतलब लेफ्ट लेग में। फॉरवर्ड मूवमेंट रुका है ना आपका, तो आप कहाँ पे रुके हैं पिछले, अपने अच्छा। पास्ट में ऐसी कोई एनर्जी होगी, आप ऐसे पास्ट में कोई सिचुएशन होगी जहां पर आप अपने आप को अभी भी अटका कर रखा हुआ है, आपने आप उसको रिलीज नहीं कर रहे हो उस एनर्जी को। वंस यू स्टार्ट रिलीजिंग, जहां पे आपको लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं किसी से बिना पूछे आगे नहीं बढ़ सकती, या ऐसा कुछ लग रहा है आपको, उस एनर्जी को छोड़िए आप। ओके। तो देखिए फिर होगा हेल्प। आपको डायरेक्शंस दिखाए, आपको डायरेक्शंस मिल रहे हैं, लेकिन आप उस अवेयरनेस स्टेट में नहीं है। आप ऐसे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है मैम, लेकिन आप उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे। आप ध्यान में बैठ रहे हैं, लेकिन आप टोटल अवेयरनेस में रहिए। आपको बहुत सारा बातों का आपको बहुत मैसेजेस भी आएंगे। लेफ्ट साइड में कहीं तो भी कोई इमोशन है जो आपको रोक रहा है, जो भी आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, तो उसको रिलीज कर दीजिए। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और का कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है, एनीबॉडी? एनीवन? और बहुत सारे कई नए नए मास्टर्स भी हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा तिड़के जी को देख रही हूँ। मैम, आप जानते हैं पूजा जी को, पूजा तिड़के जी को? हाँ, वो नागपुर की है। अच्छा अच्छा। कोई क्वेश्चन या कुछ कहना चाहते हैं पूजा जी? एंड रजित वानी करके भी हैं, सो अनम्यूट ऑप्शन दे रही हूँ मैं आप सबको। इफ यू विश टू स्पीक, प्लीज गो अहेड एंड स्पीक। पूजा जी, पूजा तिड़के जी एंड रजित वानी जी, अनम्यूट ऑप्शन दिया है मैंने आपको, अगर आपको बोलने का मन हो तो। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। अवनी माँ का जहाँ भी सेशन होता है मैं वहां पे मतलब ज्वाइन करती हूँ। आई बहुत अंडरस्टूड। अच्छा था, बहुत अच्छा था मैम। मेडिटेशन, बहुत एनर्जी फील हो रही थी। जी। और मतलब ऐसे मुझे जनरली होती नहीं फील एनर्जी, लेकिन आज बिल्कुल टोटल साइलेंस, मतलब कोई भी थॉट्स नहीं आ रहे थे मन में। अच्छा लगा। और अवनी माँ मेरी मतलब अभी डेट्स मतलब पास में ही है, मतलब डिलीवरी की। आपसे बात हुई थी ना अभी, मतलब इस महीने के एंडिंग में वगैरह है। ओके। वही ऑल द बताना था। बेस्ट टू यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड थैंक विशेस, यू। ऑल द बेस्ट। यस यस। ओके, सो रजित वानी जी, थैंक यू सो मच पूजा जी। एक्चुअली शी इज फ्रॉम बोधन, बट हिंदी। कोई बात नहीं, आपसे अगर बात करने का मन हो तो जस्ट गिविंग देम चांस। या रजित वानी, आत्मावंदन। स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो इफ यू विश टू। आत्मावंदन। आत्मवंदन तो रजित। देखिए, आत्मवंदन, आत्मवंदन। बहुत बहुत अच्छा है आपका सेक्शन। अवनी माता की नमस्कार। मेरे की नमस्कार। व्हाट्सएप लगाए थे आपका सेक्शन की, मैं ध्यान करे। सब लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू। सो मच। एक कोई मोहंती करके हैं हमारे इसमें, अभी शायद चले गए, या आई थिंक कोई धर्मन मोहंती करके थे, बट आई डोंट नो, शायद, या आई थिंक ही वेंट, ही और शी। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज का सुंदर ध्यान और ये ज्ञान देने के लिए।
अवनी मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मैम। थैंक यू, Thank you so थैंक यू। much. सो मास्टर्स, हम सब कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान अपने आप के साथ जरूर करते रहें। सो हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सामूहिक चेतना के साथ जुड़े, सबको ध्यान सिखाएं और सबको जागृत करें, और अपने भीतर का जो इनर वर्क है वो रोजाना करते रहे। मास्टर्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अवनी मैम। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन, हैव अ थैंक गुड यू, नाइट, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।